सभी को नमस्कार। मैथ्स इन देसी अंदाज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी चली हुई होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम साल 2020 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले हमने साल 2021 से लेकर 24 तक के सभी क्वेश्चन पेपर का मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन कर लिया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि मेरा इन क्वेश्चन को करवाने का उद्देश्य केवल उनके आंसर निकालना नहीं है, बल्कि अगर हम एग्ज़ाम के अंदर बैठे हों तो हमें वहाँ पर कौन सी अप्रोच लगानी है, कहाँ पर कौन सा कंसेप्ट यूज़ होगा और साथ में हमें किन ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है और कम से कम समय के अंदर हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने वाले हैं। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 91 से 105 तक करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। क्वेश्चन नंबर 91, 14 मीटर ऊंचाई वाले वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या में 3 मीटर दी हुई है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें ऊपर नीचे का यानी 2πr² एरिया चाहिए और साइड का यानी πr² 2πrh एरिया भी हमें चाहिए। यानी कि हमें कितना एरिया चाहिए, 2πr बाहर r+h। यही क्या होता है, हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है किसी बेलन का। ठीक है, हमें हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है, तो चलो यहाँ पे जस्ट पुट करते हैं। ऑप्शंस को भी ध्यान में रखना है, यहाँ पे इस टाइप से ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू अगर हम 3.14 रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि सारा कुछ डेसिमल में दे रखा है, तो 2 गुना 3.14 गुना आर यानी कि 3 मीटर गुना में r+h यानी 3 + 14 यानी 17 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा एरिया होगा। अब यहाँ पे हमें ऑप्शंस को भी साथ में ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन 302, 203, 320 और 230 इस टाइप से दिए हुए हैं। अगर मैं इसको 3.14 की बजाय अराउंड 3 मान लेता हूँ और इनकी मल्टीप्लाई करें तो 2 तिया 6, 6 तिये 18, 18 गुणा 17। ठीक है, यानी अगर 17 का स्क्वायर 289 प्लस में 17 और 17 एकम 17। ठीक है, यानी कि ये 289 और 17 306 के अराउंड आया। ठीक है, लेकिन हमने ये 3.3 माना है जबकि 3.14 है, यानी ये और भी ज़्यादा आएगा। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो 306 से ज़्यादा आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन ऐसा जहाँ पे 306 से ज़्यादा आ रहा है, 320.57। और इस टाइप से हमने एग्जैक्ट कैलकुलेट किए बिना ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का आंसर कर लिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या होगी। समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है, उसकी एक भुजा दे रखी 4 वर्गमूल 2। ठीक है, जो समकोण त्रिभुज है और साथ में समबाहु भी है, समद्विबाहु भी है, यानी कि ये जो दोनों साइडें हैं ये इक्वल हैं। तो अगर ये 1:1 के रेशियो में माने तो ये √2 होगा, तो इनका रेशियो क्या होगा, 1:1√2, 1:1√2 रेशियो होगा। अब सवाल के हिसाब से यदि एक भुजा 4 वर्गमूल 2 है तो हमें कर्ण की लंबाई निकालनी, यानी एक यूनिट की वैल्यू हमें 4 वर्गमूल 2 दे रखी है, हमें वर्गमूल 2 की वैल्यू निकालनी है। तो वर्गमूल 2 क्या होगा, 4 वर्गमूल 2 का √2 टाइम्स होगा। ठीक है, यानी 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर ही इसका कर्ण होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, एक 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के केंद्र की 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा से दूरी, हमें जीवा है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, उससे हमें दूरी निकालनी है। वृत्त के केंद्र से उस जीवा की दूरी क्या होगी। ठीक है, ये कोई सर्कल है, ये केंद्र है, यहाँ पे अगर 20 सेंटीमीटर व्यास है यानी रेडियस क्या होगी 10। कोई जीवा जिसकी लंबाई कितनी है 16 है। अब यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, यही हमें निकालना है, तो ये इतना इतना कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये क्या है 10 है। ठीक है, अब ये ट्रायंगल बन गई है, ये 10 है ये 8 है, तो रेशो अगर 4 5 यानी कि ये कहीं ना कहीं 3 के रेशो में होगा। तो 4 का डबल ये 8 है, ये 5 का डबल 10 है, तो ये 3 का डबल यानी कि 6 होगा। तो 6 सेंटीमीटर क्या होगी, जीवा की दूरी होगी केंद्र से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, एक शीशे के वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो इससे 1.5 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है, यानी कि एक बेलन है तो बेलन का जो आयतन होगा उसी से गोलियां बनेगी। ठीक है, यानी कि जो आयतन है वो हम इक्वल रखेंगे। बेलन का आयतन क्या होगा, πr²h यानी 22/7 गुणा में r², आर यानी यहाँ पे 6 है तो 6 का स्क्वायर यानी 6 गुणा 6 और ऊंचाई यानी हाइट 28 दे रखी है। ठीक है, ये आ गया आयतन किसका, बेलन का। और एक गोली का आयतन क्या होगा, 4/3 πr³ होगा, 4/3 πr³। ठीक है, 22/7 r³। अब यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर का मतलब 3/2, 3/2 अगर व्यास है तो जो त्रिज्या होगी वह क्या होगी, 3/2 का भी हाफ यानी 3/4 यानी रेडियस का क्यूब यानी 3/4 का क्यूब। यही हमारा क्या निकल के आएगा, यही हमारा निकल के आएगा गोलियों की संख्या। पूरे बेलन के आयतन को एक गोली के आयतन से अगर डिवाइड करूंगा तो गोलियों की संख्या निकल आएगी। ठीक है, ये पाई से पाई गया।
अब यहाँ पे एक 3 से एक 3 गया, एक 4 से 4 गया, ठीक है। अब ये 3 पे गया 2 और ये 3 पे गया 2, ठीक है। और ये 4 4 ऊपर आएगा, यानी 2 दूनी 4 गुणा 28 और ये 4 4 16 भी ऊपर, यानी 4 गुणा 28 गुणा में 16, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट अगर देखिए तो सेम सेम बन रहे हैं, तो कहीं कहीं दो ऑप्शन में फंस जाएंगे हम यहाँ पे। 4 अट्ठे 32, 32 छिका यानी कि 6 दूनी 12, तो यूनिट डिजिट तो 2 आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए हैं, इन दोनों में से आंसर होगा, ठीक है। निकालते हैं। 4 28 और 16 की हमें गुणा करनी है। अगर मैं 28 को 30 के राउंड मान लेता हूँ, ठीक है, और 16 को 15 के राउंड मान लेता हूँ, तो ध्यान से देखें, 28 को 30 के राउंड मानना यानी ज़्यादा मानना, ठीक है। तो ये 30 मान लिया, ये 4 है ही, और इसको 15 मान लिया। 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 60 दिया 180 यानी 1800, ठीक है। 1800 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि 28 था एक्चुअल में, ठीक है, तो कम होना चाहिए। यहाँ पे 2 बढ़ाया हमने, यहाँ पे 1 कम किया है, तो ओवरऑल जो होगा वो 1800 से कम ही आएगा। 1800 से कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। इन दोनों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हमें निकालनी है, यानी 12 सेंटीमीटर है हर एक भुजा। तो मैं डायरेक्ट बताऊँ तो ये जो हाइट है ये निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे पाइथागोरन ट्रिपलेट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो हाइट है वो बेस को 2 इक्वल हिस्सों में बांटेगी, यानी यहाँ पे ये 6 होगा, ठीक है, और डायगोनल 12 है। तो जो रेशो होगा, क्योंकि ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने √3 और यहाँ पे 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू √6 है, तो √3 की वैल्यू क्या होगी 6√3, तो 6√3 हमारा क्या है आंसर है जो ऊंचाई है त्रिभुज की, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, टेंजेंट 1 इंटू टेंजेंट 2 इंटू टेंजेंट 3 और मल्टीप्लाई है टेंजेंट 89 तक, तो इनका मान क्या होगा। जो टेंजेंट 1 है और टेंजेंट 89 है, इनका जोड़ क्या बन रहा है 90 बन रहा है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हमें 1 देगी, ठीक है। जब भी a प्लस बी 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो और टेंजेंट, तो उस केस में टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b क्या होगा 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये 1 देगा, आगे टेंजेंट 2 और टेंजेंट 88 भी 1 देगा, तो सबकी मल्टीप्लाई 1 ही आएगी, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, दो संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम समापवर्तियों का योग और अंतर क्रमशः 592 और 518 है। यदि संख्याओं का योग 296 हो तो संख्याएं क्या होंगी। तो इस टाइप के सवालों में हमें ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है संख्याओं का योग 296 हो, ठीक है, तो हम संख्याएं ही निकालनी है, तो उनका योग 296 बनना चाहिए। तो क्या पहले ऑप्शन में, क्योंकि ये संख्याएं हैं, इनका योग 296 बनना चाहिए, तो 296 बन रहा है, नहीं बन रहा। सेकंड ऑप्शन में 296 नहीं बन रहा, थर्ड ऑप्शन में बन रहा है, फोर्थ ऑप्शन में नहीं बन रहा, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस टाइप से हमने ना ही एलसीएम निकाला ना ही एचसीएफ निकाला, और हमने डायरेक्टली उन संख्याओं का योग के बेस पे ही वो संख्याएं निकाल ली ऑप्शंस को देखते हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। यदि एक द्विघातीय बहुपद x² प्लस a+1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्य का -2 और 3 है, तो उनका हमें ए और बी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो शून्य -2 और 3 दिए हुए, अगर इस इक्वेशन में मैं सम ऑफ रूट निकालूँ तो सम ऑफ रूट क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट है यानी a+1 का नेगेटिव बटे x² का कोफिशिएंट यानी -a+1, यही हमारा सम ऑफ रूट होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1। तो ये हमारा यहाँ पे सम ऑफ रूट क्या बन रहा है -2 + 3 यानी 1 के इक्वल आया। अगर यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल लूँ, a की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस का 1 बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चला जाएगा उस साइड, माइनस का 1 बनेगा, और फिर एक और -1 यानी a की वैल्यू क्या आई -2, ठीक है, a की वैल्यू -2 दो ऑप्शन में आ रही है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा b/1 यानी b/1, और यहाँ पे -6, तो b की वैल्यू क्या आई -6, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। सरल रेखा x + 3y = 7 में बिंदु 38 का हमें प्रतिबिंब यानी इमेज निकालना है, पॉइंट 38 का, और इस लाइन के थ्रू इमेज निकालना है। इसका मतलब ये जो लाइन है ये मिरर का काम करेगी, ठीक है। किसी भी पॉइंट की इमेज निकालने के लिए एक तो लंबा चौड़ा फॉर्मूला ध्यान रखो, एक तो तरीका वो है। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको बिल्कुल बेसिक से और इमेज इंटरप्रिटेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट हमें दे रखा 38, पॉइंट मैं मान लेता हूँ 38 पॉइंट P, ठीक है, ये 38 है, और ये कोई लाइन है, ठीक है। लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है x + 3y = 7, x + 3y = 7, ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन है। क्योंकि इस पॉइंट की इस लाइन के थ्रू जो इमेज बनेगी वो कहीं ना कहीं साइड बनेगी, इसको मैं P' नाम दे देता हूँ इस पॉइंट को,
और इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ ए बी, और हमें ए बी की ही वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब क्योंकि पॉइंट पी का मिरर पॉइंट है, जो इमेज पॉइंट है वो पी डैश है, तो ये जब इनको अगर मिलाएंगे तो इस लाइन के ऊपर इनका मिड पॉइंट होगा, इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ, और मैं ओ के कोऑर्डिनेट ए बी की फॉर्म में निकालता हूँ बाय मिड पॉइंट मेथड, ठीक है। तो ओ के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएंगे, क्योंकि ओ इस लाइन के ऊपर है तो वो इस लाइन की जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी इक्वेशन हमारी ए बी की फॉर्म में बन जाएगी यहाँ से। तो पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालने हैं तो कैसे निकाल लेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से 3 + a/2 और 8 + b/2। ये क्या होगा, ये हमारा पॉइंट ओ जो कि इस लाइन के ऊपर है उसके ही कोऑर्डिनेट है। अब इस इक्वेशन में इनको पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन को, ठीक है। तो अब यहाँ पे पुट करेंगे तो ए बी की फॉर्म में इक्वेशन बनेगी x + 3y, यानी 3 + a/2 प्लस में 3 × y के कोऑर्डिनेट 8 + b/2 = 7। अब यहाँ से ए बी की फॉर्म में इक्वेशन बन गई, क्या बनी, 3 + a, 2 LCM उस साइड ले जाता हूँ, प्लस में यहाँ पे 3 × 8 = 24 प्लस में 3b = 7 दूनी 14, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकल के आया इक्वेशन, 14 3 27, लेकिन उस साइड जाएगा 24 3 27, ठीक है, और उस साइड 14 में से जाके कटेगा -13, यानी a + 3b की वैल्यू क्या आई, -13। अब ये जो ए बी की वैल्यू इन ऑप्शन में जो भी सेटिस्फाई करेगी वही हमारा आंसर है, यानी इस इक्वेशन को मैं नोट कर लेता हूँ, क्या ये a + 3b = -13, ठीक है। अब इस इक्वेशन को जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो पहली बात तो ए और बी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि -13 आंसर दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड तो आंसर है नहीं। ऑप्शन अगर थर्ड रखें, ए की जगह -4 और बी की जगह -1 रखेंगे तो -4 - 3, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 4 अगर रख के देखें तो ए की जगह -1 प्लस में 3 × बी की जगह -4 = क्या, -13 बन रहा है, हाँ बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। एक गोल मेज के चारों ओर 10 व्यक्ति बैठे हैं, दो विशेष व्यक्तियों के साथ एक साथ बैठने की प्रायिकता क्या होगी, हमें निकालना है। जब भी किसी राउंड टेबल के राउंड अगर n पर्सन बैठते हैं तो नंबर ऑफ वेज जिसमें वो अलग अलग तरीक़ों से बैठ सकते हैं वो इसमें से एक कम, यानी n - 1 टोटल नंबर ऑफ वेज बनते हैं जिन तरीक़ों से वो n पर्सन बैठ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 10 आदमी बैठ रहे हैं तो 9 फैक्टोरियल हो गए टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है, जिसमें वो 10 व्यक्ति बैठ सकते हैं। अब दो जो आदमी हैं उनको एक कैटेगरी के अंदर लिया है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए 2 व्यक्ति एक टीम बन गए और बाकी 8 और, यानी 9 आदमी रह गए। अब 9 आदमी किस तरीके, मतलब 9 यूनिट हो गई, 9 यूनिट की कितने तरीक़ों में बैठ सकते हैं, 8 फैक्टोरियल वेज में बैठ सकते हैं, और वो 2 आपस में भी बैठ सकते हैं चेंज होके, तो 2 फैक्टोरियल वेव हो गए जिसमें वो आपस में बैठ सकते हैं। तो यही हमारी प्रोबेबिलिटी होगी नेट, ठीक है, यानी 8 फैक्टोरियल नीचे 9 फैक्टोरियल है, तो 9 को मैं 9 × 8 लिख लेता हूँ, तो 8 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 × 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, तो 2/9 इज राइट आंसर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकगणित में मूलभूत प्रक्रियाओं के लिए निदानात्मक परीक्षण विकसित किया गया था, तो विकसित किसने किया था ये हमें पता लगाना। यह क्वेश्चन मैथमेटिक्स की पैडागोजी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली ध्यान रखते हैं या फिर बीएड के अंदर स्टडी के अंदर पढ़ते हैं, पैडागोजी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर फंडामेंटल प्रोसेस इन अरिथमेटिक, तो ये किसने विकसित किया था, ये दोनों कपल थे, फ्रेड जे स्कोनल एंड एफ एलियन स्कोनल, ठीक है, ये दोनों कपल ने ही ये टेस्ट डेवलप किया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अ स्टैटिकल मेजर विच कैन नॉट डिटरमाइन ग्राफिकली, ग्राफिकली जिसको नहीं दर्शाया जा सकता। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, ठीक है, लेकिन अब ऑप्शन थोड़े से अलग हैं। यहाँ पे मोड को हम ग्राफिकली शो कर सकते हैं बाय बार मेथड से, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। मोड क्या था, यानी जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं इनको हम बार मेथड से शो कर सकते हैं, ठीक है, ग्राफिकली। दूसरा है मीन को हम ग्राफिकली शो नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी किसी स्पेसिफिक कंडीशन में मीन को शो किया जा सकता है। मीडियन को शो कर सकते हैं ओजाई मेथड के साथ, ठीक है, मीडियन हमें निकालना तो ओजाई मेथड यूज़ करते हैं ग्राफिकली, ठीक है। हार्मोनिक मीन एक ऐसी चीज़ है जिसको बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ ही किया जा सकता है, ग्राफिकली इसको शो नहीं किया जा सकता। तो हार्मोनिक मीन ही इन 4 ऑप्शन में राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए होते फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो उस कंडीशन में मीन आंसर आता,
लेकिन अब यहाँ पे हार्मोनिक मीन और दिया तो यहाँ पे हार्मोनिक मीन ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हार्मोनिक मीन को अरिथमेटिक मीन के रेसिप्रोकल करके फिर इनको निकाला जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हार्मोनिक मीन होगा, जिसको ग्राफिकली शो नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 103, इन ट्रायंगल ए बी सी 3 ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 4 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 6 ऑफ एंगल सी, हमें एंगल ए का मान हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पे 3 4 6 का एलसीएम 12, यानी 12 से हम डिवाइड करेंगे तो उसी रेशियो में क्या होगा, एंगल ए बी एंगल सी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कट रहा है ये 4 3 और 2, यानी 4 3 2 के रेशियो में एंगल होंगे। तो 4 3 2 9, 9 की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 20 डिग्री। एंगल ए का मान निकाला है 4 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 डिग्री, 4 यूनिट की वैल्यू 80 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस शिक्षण विधि में प्रयुक्त होता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना है। ठीक है, यानी अननोन टू नोन। अगर हम ऑप्शंस को देखें तो पहला ऑप्शन है डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड है। डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर तो कोई चीज़ हमें शो की जाती है और उस चीज़ को दिखा करके बच्चों को समझाया जाता है, तो ये अननोन टू नोन तो नहीं होगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट मेथड, एक्सपेरिमेंट में हम चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट ही करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये अज्ञात से ज्ञात की ओर में शिक्षण विधियों में नहीं आएगा ये भी। ऑप्शन नंबर 3 सिंथेटिक यानी संश्लेषण विधि। तो संश्लेषण में क्या होता है, संश्लेषण में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, यानी नॉन टू अननोन। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है संश्लेषण में, यानी नई चीज़ की खोज की जाती है, संश्लेषित की जाती है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। ठीक है, यानी पुराने ज्ञान के साथ हम नए ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। और फोर्थ ऑप्शन विश्लेषण एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड में हमें शुरुआत में कोई चीज़ पता नहीं होती, यानी हम अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, तो एनालिटिकल मेथड यानी विश्लेषण विधि ही इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 20 तथा 100 के मध्य 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली हमें संख्याएं पता लगानी है। तो इसको हम डायरेक्टली करेंगे 20 से 20 नहीं है 23, 23 से आगे 6 से विभाजित कौन सी होती है 24 होती है, फिर 30 होती है। बस अब आगे देखें 100 से कम 96 ऐसी संख्या है जो 6 से विभाजित है। अब 24 है यानी 6 चौका 24 है, और 96 है यानी 16 छिके 96 है। ठीक है, यानी कि 4 से 16 के बीच कितने नंबर आए 12 नंबर आए, लेकिन एक नंबर खुद 4 भी आया। कहने का मतलब 24 से लेकर 96 तक कितने नंबर हो गए 12 + 1 13, तो 13 नंबर ऐसे होंगे जो 6 से पूर्णतः विभाजित होंगे 23 से 100 के बीच में। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।